शोर मचा दीजिए एक बार, शोर शोर मचाइए। थैंक यू। और देखिए, भय बिन प्रीत ना होए, एक बेहतरीन सी बात है ये कि भय बिन प्रीत ना होए। मतलब अगर डर नहीं होता तो मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं शायद सवाल करके नहीं लेके जाता। अगर मास्टर जी ये ना कहते कि कल करके ले आना, नहीं तो मुर्गा बनाया जाएगा तुम्हें तो मुझे शायद उतना पढ़ाई से प्यार ना रहा हो जितना मेरे को मुर्गे का डर। तो एक वो किसी ने कहा है कि भय बिन प्रीत ना होए, भय बिन प्रीत ना होए। भय ज़रूरी है, और भय से हमें पॉजिटिव, अगर हमारे में फियर होता है तो ये बहुत सारी हमारी मुश्किलों को आसान भी करता है। एक नेगेटिव फियर होता है और एक पॉजिटिव फियर होता है, तो हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव फियर होना ही चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो मास्टर जी मुर्गा बना रहे थे वो सज़ा नहीं थी, वो टेक्निक थी, एक तरीका था कि वो सवाल सीख जाए, वो या पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि रुझान जाग जाए। पहले जाग तो जाए, बढ़ेगी तो बाद में, पहले। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर हैं और ये सिखाएंगे दोस्तों, भय बिन प्रीत ना हो। भय रखिए, रिलैप्स का आज का हमारा टॉपिक कहता है कि पूर्व धारणाएं। क्या कह रहा है? पूर्व धारणाएं। मतलब वो ये कहता है कि रिलैप्स, हम बार बार नशा करते हैं और बार बार रिलैप्स भी हो जाते हैं। रिलैप्स मतलब दोबारा से हम उस बीमारी में पड़ जाते हैं, बीमारी हमको दोबारा अपने चपेट में, लपेट में, जकड़ में ले लेती है और हम जान भी नहीं पाते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। असल में होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता, हम एजुकेट नहीं होते हैं। IEC, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन हमारे पास होना ही चाहिए। I का मतलब इंफॉर्मेशन, E मतलब एजुकेशन और C मतलब कम्युनिकेशन। तो जब हम नशा मुक्त होने लगते हैं तो हमारे पास ये तीनों चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो पूर्व धारणाएं हमको कैसे रिलैप्स कर सकती हैं, कैसे हमको वो दोबारा से नशे की तरफ ले जा सकती हैं, इस बात का पूरा आप अनुभव लेके सेंटर से जब जाएं। देखिए सेंटर में ये नहीं है कि हम सेंटर में आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, सोएंगे और जो जानने की भावनाओं में बैठे रहेंगे। सेंटर में हम रहेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि यार हमें नशा मुक्त कैसे रहना है आगे पूरी ज़िंदगी। हम यही थोड़ी करते रहेंगे कि नशा करेंगे सेंटर, नशा करेंगे सेंटर, सेंटर आ गए, नशा मुक्त हो गए, थोड़े दिन नशा मुक्त रहे, फिर नशा किया, फिर थोड़े दिन नशा किया, फिर सेंटर आ गए। ऐसे करके हमारे अपने भी और हमारा काम धंधा बिजनेस सब कुछ चौपट होता रहेगा। सब बरकत और तरक्की हमारे हाथ से जाती रहेंगी। मतलब आधी दुकान तो लुट गई है हमारी, आधी दुकान तो किसी की पूरी भी लुट गई है, किसी की। अब बताइए भाई साहब, एक मोबाइल फ़ोन की दुकान है जो कल भरी हुई थी और सारे मोबाइल को चोर चुरा के अब वो आदमी उसमें बैठता है कि जी अपने मोबाइल की दुकान में, अबे माल तो सौदा तो है ही नहीं, इसमें बैठ कह रहा भाई दुकान में। तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ या तरक्कियाँ, बरकत तो कि जी दुकान तो, अबे दुकान का क्या करें, उस ज़िंदगी का क्या करें जिसमें खुशियाँ ना हो, जिसमें आनंद ना हो। तो जो लोग नशा करते हैं उनकी खुशी में ना, उनकी ज़िंदगी में ना तो खुशियाँ होती हैं, ना तो, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? शोर मचा के बताइए, शोर मचा के। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि रिलैप्स, क्या कह रहा है? देखिए ये जो लिखा ना पूर्व धारणाएं, मेरा रिलैप्स बहुत बार इन कारणों से भी हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ पूर्व धारणाएं होती हैं, रिजर्वेशंस भी होती हैं कि मेरा काम धंधा, खेत वेत, बच्चे पढ़ाई कर लें, नौकरी वोकरी सेट हो जाए, मैं इतना बड़ा हो जाऊं, फिर मैं दोबारा से नशा एक बार, ऐसा भी हो सकता है। धारणाएं बना सकते हैं आप, रिजर्वेशन बना सकते हैं आप। या अगर मैं जब रिकवरी में आऊंगा तो अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट गई, मेरे घर के किसी सदस्य को कोई हानि हो गई या मुझे कोई हानि हो गई या कोई उन्होंने मतलब दुनिया छोड़ दी, तो भाई साहब ये बात मैं बर्दाश्त, फिर मेरा नशा मुक्त रहना। देखिए जब हम दुनिया में रहते हैं, जिंदगी जीते हैं, तो जीवन को जीने के लिए हमें संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है, दुखों का भी करना पड़ता है, खुशियों का भी करना पड़ता है, तकलीफों का भी करना पड़ता है, कुछ अपना देना भी पड़ता है, कुछ लेना भी पड़ता है, कुछ। और दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में। जितने लोग भी नशा करते हैं वो भी और उनका परिवार भी
बहुत दुखी होता है और उम्मीद और आशा में भी बैठा होता है कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा पति आएगा और अब नशा कभी नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आप जाएं तो नशा मुक्त रहे, लेकिन दोस्तों ये भी सच्चाई है, हकीकत है कि रिलैक्स भी हमारा जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ता। मतलब हम दोबारा से फिर नशे करने लगते हैं, दोबारा नशा करने को हम रिलैक्स कहते हैं। दोस्तों अगर हम रिलैप्स से बचना चाहते हैं तो हमें वो टूल सीखने पड़ेंगे, काउंसलर या प्रोग्राम या जो सेंटर के अंदर आपको चीजें बताते हैं। आप यकीन करें कि सेंटर में आपको बहुत कुछ सिखाया भी जाता है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते, गुस्से में होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पूर्व धारणाओं की। पूर्व धारणाएं अगर कुछ ऐसी चीजें जो मेरी रिजर्वेशंस बन गई हैं कि मैं पहले शादी कर लूँ, काम लगा लूँ, फिर मैं नशा दोबारा लूँ, ये भी एक रिजर्वेशन हो सकती है, पूर्व धारणा हो सकती है। क्योंकि जब हम नशा छोड़ते हैं तो हम अपनी सब चीज़ों को ठीक करने के बाद फिर नशा शुरू करते हैं। ये भी एक बहुत ही भयानक सी चीज़ है। तो अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, सही से रहना चाहते हैं दुनिया में, समाज में, तो आपको ये समझना होगा कि मेरे रिलैप्स के क्या कारण हैं। दूसरे लोग अगर नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकता। एक सवाल आपको अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है कि जब इतने सारे लोग नशा मुक्त होकर इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं जी पा रहा हूँ दोस्तों की पूर्व धारणाएं या हालात और परिस्थितियों से सामना करना, उनके साथ डील करना, उनके से निकलना, उनसे लड़ाई करके उनसे निकलना, ये मुझे नहीं आता। ये मुझे मेरी सुई अटक जाती है और मैं दोबारा से नशे की तरफ चला जाता हूँ। और पूर्व धारणाएं भी बहुत सारा रोल निभाती है इसमें कि मैं पूर्व धारणाओं के तहत आके, मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, वैसा हो गया तो मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि कुछ हालात ऐसे हो मैं दोबारा से नशा करूँ। मैं भी इंतजार में बैठा। दुनिया है, दुनिया संसार है, इसमें सब चीज़ें होंगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, मेरे पसंद का भी होगा, मेरी नापसंद का भी होगा, मेरी रुचि का भी होगा, मेरे रुझान का भी होगा, मेरी रुचि का नहीं भी होगा। कई लोग मेरे ऊपर होंगे, कई लोग मैं ऊपर हो जाऊंगा, कई बार ऐसा हो जाएगा, कई बार वैसा हो जाएगा। हालात दुनिया ऐसी है, जीवन ही ऐसा है। जिंदगी को जिंदगी की शर्तों का हमें जीना ही पड़ता है। और अगर जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर आप जीना सीख गए तो फिर नशा मुक्त होना आपको आसान हो जाएगा। नशा मुक्त होना आसान होता है, लेकिन नशा मुक्त पूरे जीवन रहना है, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक नशा ना करें, ये एक मुश्किल टास्क है, मुश्किल काम है। असाइनमेंट ये मुश्किल है कि मैं नशा छोड़ने के बाद मैं बिल्कुल नशा मुक्त में रहूँ, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी सेक्टर में जाएं, वही 6 बजे उठना होता है, रात को 10 बजे सोना होता है। वही नाश्ता आता है 99% सेंटर्स में, वही सुबह खिचड़ी दलिया पराठे, दोपहर में रोटी सब्जी चावल, शाम को दाल सब्जी रोटी, 2-4 बार दिन में चाय, 4 से 5 बार। मतलब इसके अलावा कहीं और कुछ है नहीं। उसके अलावा एक टाइम शेड्यूल होता है, मतलब कहीं भी कुछ और खास बात नहीं है। अगर किसी सेंटर को कोई खास बात बनाती है तो वो ये बनाती है कि उसके यहां पर क्लास खोल लेता है। किसकी क्लास होती है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि खाने की बात करें तो सब एक जैसा ही खाते हैं, एक जैसा ही खाना है तकरीबन 99% सेंटर्स में